जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के सवालात के जवाब देने की कोशिश करेंगे। इस दफ़ा इस हफ़्ते में सवाल बहुत ज़्यादा आ गए हैं जनाब, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हफ़्ते में जो सवाल जो आते हैं उसी हफ़्ते में ही उसको फारिग कर दिया जाए। नीचे डॉक्टर उस्मान साहब का नंबर चला दिया वीडियो में। अगर कोई सवाल आपको जवाब चाहिए हो तो उस्मान साहब को आप मैसेज कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपको जो है इनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो आज के सवालात बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पहला सवाल है कि बाईपास फैट क्या है, इस्तेमाल से जानवरों को क्या फ़ायदा होता है, मार्केट में जो बाईपास फ़ैट है मिनरल मिक्सचर है क्या ये इस्तेमाल अलग से करनी चाहिए। देखिए बाईपास फ़ैट जो है इसमें जो लफ्ज़ लगा ना बाईपास, मतलब ये ऐसी फ़ैट है जो मैदे में हज़म नहीं होती। ये मैदे को, ओजड़ी को, र्यूमन को ये क्रॉस कर जाती है और जाके ये इसकी जाज़िबियत जो है ये अंतड़ियों में होती है। मतलब कोई ऐसा तरीका, ऐसी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की जाती है कि जो फ़ैट है ये मैदे से गुज़र के आगे अंतड़ियों में चली जाती है, जहाँ से ये अंतड़ियों का हिस्सा बन जाती हैं, वहाँ से खून का हिस्सा बन जाती है। अब इसके फ़ायदे कई सारे हैं, किताबों में बहुत सारे फ़ायदे लिखे हुए हैं। हम आपको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता देते हैं कि नंबर 1 इसका फ़ायदा ये है कि इसके इस्तेमाल से जानवरों का दूध बढ़ता है। नंबर 2 फ़ायदा यह है कि इसके इस्तेमाल से जानवरों की थोड़ी सेहत इम्प्रूव होती है, जिसको आप कहते हैं बॉडी कंडीशन स्कोर जो है वो इम्प्रूव होती है। तीसरा फ़ायदा ये है इसके इस्तेमाल से जानवरों की ब्रीडिंग एफिशिएंसी, मतलब जानवर जो हैं वो जल्दी हीट में आते हैं। और अगर आप उनको कोई प्रोटोकॉल लगाया है ब्रीडिंग का तो उस पर कंसेप्शन रेट जो है आपको जानवर से अच्छे देखने में मिलते हैं। नंबर 4 इसका फ़ायदा ये है कि इससे जो मिल्क की फ़ैट है वो जो है वो बेहतर हो जाती है। तो ये 4 मेन फ़ायदे जो हम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ, बाकी और भी बहुत सारे फ़ायदे होंगे लेकिन हम इन 4 पे हमारा मेन फोकस होता है। अब इसमें मार्केट में 2 तरह की फ़ैट अवेलेबल है। पामेटिक एसिड किसी में ज़्यादा है, किसी में स्टेरिक एसिड ज़्यादा है। एक 84% है, एक 99% है। अगर आप हमसे पूछें, अगर आप चाहते हैं कि दूध में इजाफा चाहिए आपको तो 99% फ़ैट डाल दें, इसमें पामेटिक एसिड ज़्यादा है। ये जितनी भी मार्केट में अवेलेबल हैं हम इस्तेमाल कर रहे हैं ICI की बर्गा फ़ैट और उसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। बाकी अगर आपके डॉक्टर आपको कुछ और रिकमेंड करते हैं तो आप उसको इस्तेमाल कर लें। 84% फ़ैट का जो ज़्यादा हमने इन्फ्लुएंस देखा है वो दूध की फ़ैट बढ़ती है और जानवरों की ब्रीडिंग एबिलिटी बढ़ती है और बॉडी कंडीशन स्कोर जानवर का बेहतर होता है। तो ये डालनी चाहिए जी। ये जितने जानवर आप यहाँ देख रहे हैं, ये खा रहे हैं सारे, इन सब को जो है ये बाईपास फ़ैट हम डालते हैं जी। तो इनकी दूध की पैदावार भी इस समय तकरीबन 30 लीटर की इनकी एवरेज है। और जितने जानवर भी यहाँ पे खड़े हैं सवाए 2 या 3 के सबको टीका रखा जा चुका है और कुछ इनमें प्रेग्नेंट भी डिक्लेयर हो गए। डॉक्टर साहब ऐसे ही है? हाँ, तकरीबन 2-3 ही रहते होंगे यहाँ पे, बकाया सबको हमने टीका रख दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह ये हम टांग पे टांग रख के वेले बैठे हैं और चाय का इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा जी, इसको इस्तेमाल करना चाहिए और मिनरल्स का भी इस्तेमाल आपको करना चाहिए। हम जो मिनरल इस्तेमाल कर रहे हैं, फार्मर चॉइस अल्ट्रा ICI का इस्तेमाल किया अच्छा है, सना लेबॉर्ट्री का जेमपेट इस्तेमाल किया वो भी ठीक है। ये जो मैंने इस्तेमाल किया वो बता रहा हूँ, बाकी ऑल्टेक का मिनरल भी अवेलेबल है और भी बहुत सारे ब्रांड हैं वो जो मैंने इस्तेमाल नहीं किए, हो सकता है इससे भी अच्छे हों। अगला सवाल ये है, सर मेरा मिल्किंग सीरीज शुरू होने वाला है, मेरे पास केजेस नहीं हैं, मैं कितनी उम्र के फ़र्क के बच्चों को एक ग्रुप में रख सकता हूँ? देखिए जी, मेरा मशवरा ये है, एक केज बनाने में कितने पैसे लगते होंगे डॉक्टर साहब बताइएगा ज़रा। आप तो माशाल्लाह इस पे काफ़ी काम है आपका, अंदाज़ा 8 से 10 हज़ार। डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि 8 से 10 हज़ार में एक बेहतरीन किस्म का जो है बच्चों का केज तैयार हो जाता है। तो भाई आप फार्म पे 5 से 10 केज बना के रखें। ऐसा फार्म जहाँ पे 35 से 50 जानवर मौजूद हैं तो 5 से 10 केज बना लें। एक केज में मैक्सिमम 2 बच्चे रखें, वैसे एक रख लें तो ज़्यादा अच्छा है। पहले 15 दिन तक बच्चों को अलग ही रखें तो बेहतर है जी। ये बच्चे का वो टाइम है, जितनी मोर्टेलिटी बच्चे में होती है ना, जो शरअ अमवात है पहले 15 दिनों में सबसे ज़्यादा है। तो 10 हज़ार कुछ भी नहीं है। बच्चा जो है पहले दिन का वलैती बच्चा, अमेरिकन वलैती बच्चा या ऑस्ट्रेलियन या डच, किसी के पास अगर खड़ा है पहले 15 दिन का, मैं उसका 1 लाख रुपए का गाहक हूँ जी। आप मुझे फ़ोन करें, मैं पहुँच जाऊँगा इंशाल्लाह। तो ये इसकी वैल्यू है। तो बच्चे जो हैं इनके लिए केज पहले 15 दिन के लिए लाजमी होने चाहिए। बाकी एज ग्रुप के हवाले से हम 1 महीने का बच्चा अलहदा रखते हैं, बाद में 2 से 3 माह के बच्चे जी हमारे इकट्ठे होते हैं। हमारे पास इतनी ग्रुपिंग की जगह नहीं है, तकरीबन ठीक रह जाता है, लेकिन 1 महीने वाले बच्चे हमारे अलहदा हैं जी।
अगला सवाल ये है सर, राशन फार्मूलेशन से क्या मुराद है? राशन फार्मूलेशन से मुराद ये है कि भाईजान जो इनको 24 घंटे में हम खुराक डालते हैं वो क्या है, उसमें साइलेज कितना है कितनी है, और उसमें जो हम वंडा डाल रहे हैं उस वंडे के जो अज्जा हैं, सोयाबीन है, कनोला है, राइस पॉलिश है, सोयाबीन हल्स है, मकई है, गंदम है, जो भी है कितना है, बाईपास फैट कितनी है, मिनरल कितना है, जो भी 24 घंटे में ये खाती हैं वो इनका राशन है। और फार्मूलेशन कहते हैं कि हम हिसाब लगाते हैं कि कितना जानवर को चाहिए, कितनी रिक्वायरमेंट है, कैसे हमने इसको पूरा करना है। इसके बारे में मैं बार बार कहता हूं कि भाईजान अपने जानवरों को अच्छा राशन दें, फार्मूलेट करवाएं, बजाय इसके किसी मार्केट से आप वंडा लें। जी मैं नहीं कहता मार्केट के वंडे अच्छे नहीं हैं, मार्केट के बंदे भाई बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन आप बेहतर ये है कि जो क्वालिटी आपने खुद हाथ से बना ले ली है ना, वो उसका कोई मैच नहीं है। अगला सवाल ये है जी, बरसीम में DAP का इस्तेमाल क्या फास्फोरस की कमी को पूरा कर सकता है? देखिए सिर्फ बरसीम में अकेला फास्फोरस की कमी का मसला नहीं है, मसला ये है कि बरसीम में एक आइटम पाई जाती है जिसको हम कहते हैं मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम बरसीम में ज़्यादा होता है, जब ये अंदर जाता है ना आप जानवर के, तो ये फास्फोरस को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से जानवर को पूरा फास्फोरस नहीं मिलता। तो अगर आप DAP डाल के बरसीम के साथ अगर आप ज़मीन से फास्फोरस ज़्यादा ले भी लेते हैं तो बरसीम में जो खुद मोलिब्डेनम मौजूद है वो पूरा काम होने देता नहीं है। इसलिए दो काम कर सकते हैं, एक तो जब भी आप डाइट आप दें जानवर को, उसमें कॉपर देखें कितना है, आपके मिनरल में अगर कॉपर की अच्छी मिकदार मौजूद है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो फिर इंशाल्लाह आपको ये मसला नहीं आएगा, क्योंकि कॉपर मोलिब्डेनम को पकड़ लेता है। जब कॉपर मोलिब्डेनम को पकड़ लेता है तो फास्फोरस जानवर को अवेलेबल हो जाता है। तो वो जानवर जो सिर्फ फास्फोरस की कमी से रक्त मूत्र का शिकार हो जाते हैं, उसकी ट्रीटमेंट में हम कॉपर भी इस्तेमाल कर लेते हैं, शटाला बंद कर देते हैं। अगला सवाल ये, साहिवाल के एरिया में किसी अच्छे DVM डॉक्टर का नंबर दें, हम इसे फीडिंग के हवाले से अपने मसाइल को हल कर सकें। सर मैं फैसलाबाद का बंदा हूँ जी, मुझे ज़्यादा पता नहीं है आगे पीछे का, तो अगर आपके कोई मामलात है फीडिंग के तो हमारी पेड कंसल्टेंसी है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई बेहतर डॉक्टर साहिवाल में मिल जाता है तो वो आप उसको देख लें, मैं जी इनको जानता नहीं हूँ, बहुत माजरत सर। अगला सवाल ये है जी, मिल्क रिप्लेसर से बच्चों की ग्रोथ अच्छी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं, पूरी दुनिया मिल्क रिप्लेसर पे बच्चे पाल रही है। तो मैं ऐसे कह दूँगी कि मिल्क रिप्लेसर पे ग्रोथ नहीं होती, भाई ऐसी कोई बात नहीं है। मिल्क रिप्लेसर पे बच्चे की ग्रोथ अच्छी होती है। मिल्क रिप्लेसर के कई सारे फ़ायदे हैं, आपकी वो बीमारियां जो दूध से बच्चे में आती हैं मिल्क रिप्लेसर से नहीं आती। लेकिन हमारा मसला ये है कि हमारे पास मिल्क रिप्लेसर इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे मैनेजमेंट के मसाइल आ जाते हैं। वो जब मैनेजमेंट के मसाइल है ना, वो आखिर में जानवर की डेथ की शक्ल में नज़र आते हैं। इसलिए कई सारे बंदे यहाँ पर जानवर को डायरेक्ट माँ का दूध पिला रहे होते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास मैनेजमेंट अच्छी है, आप रिप्लेसर का इस्तेमाल करें, ये अच्छा है, इस पर ग्रोथ मिलती है बच्चों की। आखिरी सवाल ये है, डेयरी और मीट फार्मिंग में कौन सा मुनाफा बख्श है? हमारे यहाँ ब्राह्मण ब्रीड का बछड़ा 4.5 लाख का बिका है और वलैती गाय का ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 का बिकता है। देखिए पहली बात तो मैं ये बता दूं कि सारे ब्राह्मण के बच्चे भी 4.5 लाख में नहीं निकलते। ये कोई अच्छे पीस निकलते हैं जो 4.5 में निकल जाते हैं, 5, 6, 7 लाख के ही बिक जाते हैं। सारे ब्राह्मण के बच्चे इतने महंगे सेल नहीं होते। अगर ऐसी ही बात है कि ब्राह्मण के बच्चे इतने महंगे बिकते हो तो मेरे पास 2 खड़े हैं, मैं 2 लाख में दे देता हूँ। आप 4 छोड़ें, 4 तो बहुत दूर की बात है। ये कुछ पॉइंट्स होते हैं, 5 बच्चे पैदा होते हैं, अच्छे पॉइंट्स लेके पैदा होते हैं, उनके गाहक बड़े अच्छे बन जाते हैं। दूसरी बात, वलैती गाय का बच्चा 20,000 का, भाई ये भी गलत है। मैं आपसे पहले कह चुका कि वलैती गाय का बच्चा जो है, जो अमेरिकन हो या डच हो या ऑस्ट्रेलियन हो, ये 15 से 20 दिन के बच्चे का 1 लाख का ये बंदा गाहक आपके सामने बैठा है, इंशाल्लाह ये बंदा लेने को तैयार है। 20,000 वाली कहानी गलत है। बच्ची की बात कर रहा हूँ मैं, बच्चे की बात नहीं कर रहा। बच्चा तो हम भी 10-15 हज़ार में दे देते हैं। तीसरी बात यह है कि डेयरी फार्मिंग में और मीट फार्मिंग में, देखें भाईजान, डेयरी के अपने कायदे कवानीन हैं और मीट फार्मिंग के अपने कायदे कवानीन हैं। अगर आपने करनी है अपनी मर्जियाँ और आपने सोच समझ के 15 डॉक्टरों से फ़ोन पे करके बात पूछनी है और बाद में फिर आपने अपनी मर्ज़ी करनी है, तो फिर नुकसानात का अंदेशा हो सकता है। मेरा तमाम लोगों से जो मेरा चैनल सुन रहे हैं, मेरी गुजारिश ये है, आपके फार्म पे जो भी कोई डॉक्टर है या जो भी कोई कंसल्टेंट है आपका, बस जैसे वो कहता है चलते जाएं, रिजल्ट्स उससे से पूछें।
अब होता ये है कि लोग मुझे पूछने बैठ जाते हैं, इनसे पूछने बैठ जाते हैं, उनसे पूछने बैठ जाते हैं, उनसे पूछने बैठ जाते हैं। कई दफ़ा ऐसे होता है कि वो एक केस होता है, डॉक्टर उस्मान साहब को मैसेज चले जाता है, डॉक्टर नुमान को मैसेज चले जाता है, डॉक्टर फैसल को चले जाता है, मुझे आ जाता है। अब वो हर बंदा जो है एक नई जो है ट्रीटमेंट डिवाइस कर देता है या कोई नया फार्मूला बता देता है। तो फार्मर को ये चाहिए कि कायदे कवानीन को जो डेयरी के हैं, जो मीट के हैं, उनको फॉलो करे। इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। मीट में ऐसे है कि आपको 3 से 4 महीने बाद समझ आ जाती है कि फ़ायदा क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ। डेयरी में ऐसे नहीं है। डेयरी में एक लंबा प्रोजेक्ट है, आपको 3 से 5 साल बाद समझ आती है कि आपने क्या पाया, क्या खोया, एसेट्स में आपने कितना जो है वैल्यू एडिशन की अपने फार्म पे, दूध से कितना आपने कमाया या कितना लॉस किया। ये एक लंबी गेम है। जैसे मैंने पहले बताया था कि जिस फार्म पे यहाँ बैठे हैं 35 जानवरों से स्टार्ट किया था 2020 जनवरी में, आज 2021 के एंड पे तकरीबन 2 सालों में ये तकरीबन 70 जानवरों पे चला गया। ठीक है जी। हाँ, तो दूध से भी कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ होगा। मैं ये नहीं कहता दूध से प्रॉफिट होता नहीं, हो जाता है, होता है। लेकिन ये भी देखें कि 35 से 70 जानवर हो गए। आज चाहे तो हमारे पास बच्चियाँ खड़ी हैं जो मैं अच्छे दामों पे बेच सकता हूँ। तो इन दोनों की जो है वो एक जो है ना इकोनॉमिक्स डिफरेंट है, इनकी डायनामिक्स डिफरेंट है। उम्मीद है कि जो सवाल आपके जवाब आप मैंने देने की कोशिश की है आप समझ गए होंगे। आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, 5 वक्त की नमाज अदा कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।